साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गुरु तत्व की माध्यम से मस्तिष्क रूपी चित्त पर ऊर्जा कैसे कार्यान्वित हो, आज का टॉपिक। सबसे पहले हम सभी को देखना चाहिए कि हमें स्वयं का गुरु हो, क्योंकि हमारा दिल एक तरफ, दिमाग दूसरी तरफ। दिल जो है हमारा लेफ्ट साइडेड है, दिमाग जो है हमारा ये मस्तिष्क है। दो देश के दो वासी। तीसरा ध्यान। ये 3 आयाम हैं। यह अपने अंदर भ्रम को तैयार करती है। करूं या नहीं करूं, सही होगा या गलत होगा, इस टाइप का भ्रम यह हमारे अंदर तैयार करती है। अब आपको लगेगा कि 3 चीजें एक इंसान में कैसे हो सकती है, भ्रम भी है, ध्यान भी है और दिमाग भी है। किसमें कुछ गुण तो किसमें कुछ गुण, सभी को लगता होगा यह। पर कई लोगों में एक है, कई लोगों में 2 है, कई लोगों में तीनों के तीनों खूबियां बनी हुई हैं। मान लीजिए यदि कोई लड़ाई कर रहा है तो सबसे पहले वह बुद्धि और मन, कोई काम करना है तो पहले बुद्धि, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं खाना ही बना लूं और फिर कपड़े धोने के लिए जाऊं। मन जो हो गया, फिर कपड़े धोना, ये मन हो गया। पहले खाना बनाना, ये दिमाग हो गया। और इन दोनों में से जो भी कार्य हम सर्वप्रथम करेंगे उसको ध्यान कहेंगे। तो हुई ना एक व्यक्ति में 3 आयाम। दूसरी चीज, हमारा दिल, मन की भावनाएं प्लस ध्यान, मेडिटेशन। आज की समय में भ्रम से बड़ा कोई सवाल नहीं है। अनीता जी क्या हुआ?
आज के टाइम में भ्रम सबसे बड़ा खराब है। वह हम इस उदाहरण से जान सकते हैं। एक वाणी के अंदर नल दमयंती का आख्यान श्री माँ ने बताया है। महाराज नल, इनकी पत्नी दमयंती घूमने के लिए अपनी रथ पर सवार हुए। दमयंती जो थी, यह बहुत सुंदर महिला थी कि कोई भी उस अपनी ओर आकर्षित हो जाता था उसकी ओर। ऐसे ही स्थिति में जब नल दमयंती वन विहार कर रहे थे तो महाराज कली की दृष्टि दमयंती के ऊपर पड़ी। इसके पश्चात उसने बहुत घिनौनी दृष्टि से उसे देखा। कुछ कृत्य भी हुए जो महाराज नल ने उन्हें देखा। अब इसमें दमयंती का तो कोई दोष था ही नहीं, यही इसके पीछे लगा था। आज भी यह चीज बनी हुई है। लड़कियों को, कई ऐसे लड़के होते जो परेशान करते। ये कॉलेज लाइफ टाइम की एक लाइफस्टाइल है। कई लड़कियां लड़कों के साथ में संबंध बनाते हैं या फिर लड़के ही लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। यही सिचुएशन दमयंती और कली महाराज के साथ हुई। महाराज नल ने उन्हें दंडित करने के लिए उनका पीछा किया कि भाई तू मेरे औरत को परेशान कर रहा है, उसके ऊपर गलत दृष्टि डाल रहा है, मैं तो आज तुझे मार ही दूंगा, तू जीवित रहे, इस काम का नहीं है। तब महाराज कली को अपना वरदान याद आया। पुराणों में जब यह सृष्टि की रचना हुई थी उसी टाइम पर परमात्मा ने लिख दिया था कि कलयुग जब आएगा तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी और उसमें तेरा ही साम्राज्य रहेगा। जब महाराज नल ने कली को मारना चाहा तो कली ने नल से कहा कि एक बार मेरा महात्म्य तो सुन ले, उसके बाद तुझे जो करना है तू कर। महाराज नल कह रहे हैं तेरा क्या महात्म्य हो सकता है, तू तो बुरी दृष्टि पराये स्त्रियों पर डालता है। अरे भाई ठीक है, गलती हुई, पर एक बार मेरी बात तो सुन ले। महाराज कली ने महाराज नल से फिर यह निवेदन किया। अब राजा ने इनका निवेदन स्वीकार किया। बोले बता क्या रहस्य हो सकता है तेरे, पापी का तो कोई रहस्य हो नहीं सकता, फिर भी बता दे। जो दरी कंदरों में भटक रहे हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को इस भ्रांति के टाइम में ही परमात्मा दर्शन देंगे, उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। ये श्री माँ की वाणी है। और ये आख्यानों में, भागवतों में,
हमने आज से पूर्व सुना भी है, यदि आप लोग भागवत में गए होंगे तो। उस टाइम पर यह बात सुन करके महाराज नल ने उन्हें छोड़ दिया और कली महाराज ने भी क्षमा मांगी कि जब तक मेरा टाइम नहीं आता तब तक मैं किसी भी स्त्री के ऊपर आंखें नहीं डालूंगा, गलत दृष्टि नहीं रखूंगा, सभी को अपने माँ, बहन, बेटी के तरह ही देखूंगा। ये कली को अभिशाप दिया गया था। अब उसकी सीमा खत्म हो गई। अब कलयुग चल रहा है, हम सभी देखते हैं कितने क्रूर लोग हैं। छोटे से बच्चों को तक वो नहीं बख्शते हैं। मेरा बेटा है तो इसके पुरता, मेरी बेटी है तो उसका वैसा, यही मेंटलिटी सभी की बन चुकी है। तो इस प्रकार यह भ्रांति का समय है और हम अपने अंदर की जितनी भी एक हीरो की तरह जो गुण है हमारी माँ निर्मल के, जो चहु दिशाओं में चौबीसों घंटे प्रकाशित होते चले जा रहे हैं, और उन्हीं के गुणों से आज हम सब एक साथ भी हैं। वह गुण हमारे अंदर नहीं है तो जो कल की आएगी, महाविष्णु की शक्ति, जीसस क्राइस्ट की शक्ति हम सबका सफाया कर जाएगी। आप अच्छे हो पर गलत चित्त आ रहा है, फिर भी आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा और बोलने का तो समय भी नहीं रहेगा। पहले जब हम छोटे थे उस टाइम पर 3 मान किस टाइप की गतिविधियां थी, और आज देखिए कि किस टाइप की गतिविधियां है। किसी को सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है, इतने रफ्तार से सब बढ़े चले जा रहे हैं। जो भ्रांति है, यह भ्रांति अपने अंदर एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति है जो खुद को ही खुद के हाथों से समाप्त कर देगी। अभी अभी इन 8 दिन में ही खबर आई थी, अयोध्या की है, किसी व्यक्ति ने घर वालों के चक्कर में कहो या अपने प्रेयसी के चक्कर में कहो, शादीशुदा था पर प्रेयसी का चक्कर था कि घर वालों का था ये कंफर्म बात नहीं पता चली है अभी तक, पर चक्कर में उसने खुद को गोली मार ली। उसकी 4 साल की बेटी है। इस टाइप के कृत्य बढ़ते चले जाएंगे आज के टाइम में। हर व्यक्ति गोली ही मारेगा ऐसा नहीं है, कोई अपने ही हाथों से खुद को किस टाइप से किस टाइप अलग विभिन्न स्वरूपों में वो खुद को ही समाप्त करते चला जा रहा है। मतलब गलत आकर्षण हमारा सफाया करते चले जाएगा। यह जो चित्त है वह घोड़े की तरह ढीला हो गया है और इस
कुमकुमवत चित्त की माध्यम से न जाने कितने भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा हमारी आंखों से, विचारों से, खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, किसी का चित्त आने से, किसी के ऊपर चित्त जाने से अपने अंदर प्रवेश कर रही है एनी टाइम। हम टीवी भी देखते हैं तो उन लोगों का तो क्या है, बिजनेस हो रहा है, पर साथ हमें क्या दे रहे हैं वो, परेशानियां। टीवी में देख देख करके कई चीजें हम ऐसी है कि खुद करने लग जाते हैं। अच्छा है या बुरा है यह देखने की भी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से निगेटिव ऊर्जा हम पर हमला करती है। इसलिए हमारा चित्त का भटकना कहाँ तक अच्छा है, जजमेंट आपका है। यह चित्त जो कुमकुमवत चित्त है, यह हमें पागल बनाती है, भटकाती है। चित्त जो है यह प्रसिद्ध चीज है एक अपने अंदर की। वह एक सहयोगी भी हो सकता है, नॉन सहयोगी भी हो सकता है। सहयोगी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, तेरा ध्यान कहाँ था, देखो इतनी सारी सब्जी परोस दी, तेरा ध्यान कहाँ था, तुझे लेना नहीं था तो तूने नहीं बोल देना चाहिए था। ध्यान, ध्यान यानी क्या है, हमारा चित्त। ये चित्त जो है हमारी परमात्मा की ओर होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। कई बार आप लोगों को बोला जाता है, प्रतिदिन बोला जाता है कि ध्यान जो है यह एक क्रिया है, ध्यान के पश्चात ही परमात्मा के चैतन्य हमारे समस्त नस नाड़ी के ऊपर कार्य करते हैं। इसलिए हमें कुछ पल साइलेंट अवस्था में बैठना चाहिए। पर हम कब ध्यान हुआ, अब मुझे खाना बनाना है, अब तो मुझे वो काम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वैसे कर, कितने सारे विचारों का बवंडर शुरू हो जाता है। वो परमात्मा ही बोल रहा है हम में से किसी को भी कि तू आ और मेरे पास बैठ। एक बहुत सुंदर स्टोरी है, हमें स्कूली किताब में पढ़ाई गई थी। बहुत ही पुअर एक फार्मर होता है जो कभी पूजा पाठ नहीं करता, कोई उपास नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन सुबह उठ करके धरनी को प्रणाम करता है और बोलता है, माँ चलते हैं काम पर। धरनी माँ को बोलता है, चलते हैं काम पर। हो गया उसका ध्यान। फिर, माँ चलते हैं अब खाना बनाएंगे, खेत में भी तो जाना है। इस प्रकार से वो खाना बनाता है, सारा घर का काम खत्म करता है। अकेला ही व्यक्ति होता है, उसकी शादी नहीं हुई है और माँ भी नहीं है, माँ भी विलीन हो चुकी है। इस सिचुएशन में घर का काम खत्म करके वो खेत पहुंचता है। स्वास्थ्य थोड़ा इम्बैलेंस होने की वजह से खेत में तो पहुंचता है, थोड़ा काम करता है और बैठता है, थोड़ा काम करता है और बैठता है। ऐसा करते करते उस परमात्मा से बात करता है, हे भगवान, यह कार्य मुझसे नहीं हो पा रहा है, आ जाना सहायता करने के लिए थोड़ी सी।
बहुत ही विनम्रता से बोलता है। इतना बोलते ही जहां पर वो नागर जूतता है, जहां पर वो बिजवाई लगा रहा होता है, उसी स्थान पर गिर जाता है और उसको नींद लग जाती है, या फिर मान लीजिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पेड़ के नीचे सोया हुआ पाया जाता है और पूरा खेत में बिजवाई भी लग चुकी होती है। खुद अचंभा करने लग गया कि मैं तो वहां पर गिर गया था, ये हुआ कैसे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। विचार किया किया, बैठा बैठा थक गया, बोले जाने दो, काम हो गया ना, फिर क्या करना है, जाने दो। ऐसा बोल करके वो अपने अगले गति की ओर मुड़ गया। अब इस बीच में लक्ष्मी जी और नारायण जी आपस में बैठे चर्चा कर रहे हैं। हे प्रभु, लक्ष्मी जी से नारायण जी कहते हैं, बोले ये आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसकी सहायता क्यों नहीं कर सकते, इसे इसके कष्टों से निकालिए। तो बोले मैं क्या क्या करूं, बोले इसके कष्टों को तो निकालना चाहती हूँ, पर मैं नहीं निकाल सकती। इसको यदि मैं कोई चीज दे दूं तो ये नहीं लेता, अपना जो अधिकार का है वही लेता है, तो मैं कैसे करूं। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले प्रूफ करके बताओ, बोले तो माँ लक्ष्मी एक साधारण से स्त्री के रूप में आई और खेत में हीरे, पन्ने, जेवर, सोना जो भी था, एक गठड़ा भर के रास्ते में उसके डाल दिया। डालने के पश्चात ये जो किसान था उस ओर से जाने लग गया। जाते आते उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। साथ में नारायण भी थे, अपने वेश बदल कर आए हुए थे माँ लक्ष्मी के साथ। जैसे ही दृष्टि इस किसान की उस चुमड़ी के ऊपर पड़ी, उस गठड़े के ऊपर पड़ी, एक सेकंड के लिए इच्छा हुई कि उठा लूं, मुझे इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रुका, विचार किया कि क्या इस गठड़ी को मुझे उठाना चाहिए, इससे मेरा लाभ होगा। यदि यह किसी ने रखी हुई होंगी तो वह व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करके मुझे अटक करवा देगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस ख्याल से वो आगे बढ़ गया। उसके पश्चात वो लक्ष्मी थी और नारायण जी थे जो रूप बदल कर आए थे, उन्होंने देखा। और तब माँ लक्ष्मी ने बोला कि देखो मैं तो इसे दे रही हूँ, पर इसके भाग्य में ही नहीं है, तो मैं भी क्या करूं। यही सारी सेम चीज अपने साथ है। परमात्मा तो हमें आनंद की अवस्था में बैठाना चाहता है, इस मोक्ष को प्रदान करना चाहता है, मानव से महामानव बनाना चाहता है। पर जो चित्त रूपी हमारा वृक्ष है, आंतरिक वृक्ष, यह अभी भी दृढ़ नहीं हुआ है। आप जब एक पौधा लगाते हो तो उसकी रूट कितनी सी, एक नख भर की पकड़ कर चलो या 1 इंच इतनी पकड़ कर चलो होती है। पर वो वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है तो जमीन के अंदर कितने पत्थर है, कितनी मट्टी है, क्या है, अपन कुछ नहीं देख पाते हैं, फिर भी वो बढ़ता है। कितनी कठिनाइयां, पत्थर जो है ये हमारे अंदर की आंतरिक परेशानियां हैं, जो हमें ऊपर नहीं बढ़ने दे रही। पर उस फिर भी वो पौधा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके रूट, उसकी जो मूल है, जड़ है,
वो बढ़ रही है, पूरे पावर के साथ आगे बढ़ निकल रही है और वृक्ष भी तैयार हो रहा है एक गमले का। क्या हम मानव से महामानव बन गए? थोड़ी सी परेशानी आई कि हम भटक गए, हमारा चित्त उलझ गया। चित्त कब उलझेगा? जब हमारे माँ के ऊपर हमारा विश्वास ही कमजोर है, हमारी माँ के ऊपर हमारा समर्पण ही कम है, तो वो विश्वास नहीं टिकने वाला है। फिर मानव से महामानव का सफर कैसे तय करेंगे? चित्त ही हमारी जड़ है। चित्त से की प्रगल्भता से ही हम उस उच्चतम दशा को प्राप्त कर सकते हैं। मानव से महामानव का सफर पार करने में सहायता होती है। जब हमारा चित्त उस परमात्मा में ही लगा हुआ है, तो हमें कैसा अनुभव होता है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? यह सभी गतिविधियां अपना चित्त संभालता है जब हम उस परमात्मा के स्थान पर है। इसके लिए फिर एक बार महाराज जनक एवं नचिकेत का उदाहरण आप समझ लीजिएगा। सभी गतिविधियों को हमारा चित्त संभालता है। यह विभिन्न दिशाओं में जाता है। उदाहरण के लिए हम मान सकते कि चित्त शिक्षा से हमारे चित्त का कैसे कनेक्शन है? अरे, आज टीचर ने हमें यह वर्क दिया है, मुझे वो करना है। या भाई एग्जाम आने वाले हैं, कैसे करूं? गया चित्त। परवरिश, इन टाइप के हम डेली दिनचर्या के उदाहरणों को ले सकते हैं कि हमारा चित्त कितने स्थानों पर जा रहा है। ये विभिन्न स्थानों से आता है, विभिन्न रूपों से आता है। इसके लिए श्री माँ ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। यदि चित्त हमारा उस परमात्मा में नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो यह बंजर जमीन की तरह है जो कभी पनप ही नहीं पाएंगे। आत्म साक्षात्कार पाकर के भी नष्ट हो जाएंगे। अधूरे सहजी जिन्हें कहते हैं। जब यह चित्त परमात्मा की चरणों में लगता है, तो वह दिव्यत्व को प्राप्त करता है, प्रकाशित हो जाता है। मतलब हम बोलते हैं ना, माँ आप हमारे वाणी में, व्यवहार में, समस्त नस नाड़ियों में, चक्रों में, आंखों में, सहस्त्रार में 24 घंटे, सातों दिन, आठों प्रहर विराजित रहिए। माँ, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। निर्मलता दीजिए। जब आंखें ही किसी गंदी चीजों के ऊपर नहीं जाएगी, मन ही कहीं नहीं भटकेगा, तो यह अपने आप ही शुद्ध होगा और एक नागमणि की तरह
प्रकाश फेंकना शुरू कर देगा, जिसे दिव्यता कहा गया है। यदि यह चित्त परमात्मा के चरणों में नहीं रह रहा है, तो हम अपने ही हाथों से इस परमेश्वरी शक्ति, चित्त स्वरूपी का खून कर डालते हैं, मर्डर कर डालते हैं। और यही धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में हो रहा है। कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी का कुछ ध्यान नहीं है। बस किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। करना है, करना है। इस समय बहुत ही अराजक स्थिति है। क्या सही, क्या गलत, समझ में नहीं आता। चित्त बाहरी चीजों पर ही जाता है। जब चित्त बाहरी चीजों पर जाता है, अरे उसने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, अरे उसका बेटा कितना अच्छा, हर एक चीज में नंबर 1 आता है, उसकी बेटी कितना सुंदर डांस करती है, कितना सुंदर गान गाती है। ये सारी चीजें बाहरी, जो हमारे चित्त को खराब करती हैं। इन सारी चीजों की माध्यम से जो हमारा परमात्मा के अंदर का अटेंशन है, यह हट जाता है। जब परमात्मा के अटेंशन से हम हट जाते हैं, तो आंतरिक कुंडलनी शक्ति की जो ऊर्जा है, वह कम हो जाती है। यहाँ पर हम यह एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो 3 महीने के पश्चात उसके अंदर जान आती है। और जन्म से लेकर के जब तक वो बच्चा 3 से 4 साल का नहीं हो जाता, जब तक उस बच्चे को मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भैया, मेरा खिलौना, मेरा 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 समझ में नहीं आता, तब तक उसका कनेक्शन बना रहता है। हम सभी को एक चीज बहुत अच्छी याद होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटो बच्चों को कोई कारण है या कुछ काम है या कोई आने वाला होता है, तो उन्हीं से हम लोग पूछते हैं, बेटा तेरे पापा कब आएंगे, ये काम होगा क्या। ये पुराने लोग काफी हद तक पूछते थे। अभी ये थोड़ा कम हो गया है, पर है, सभी के अंदर है। तो वो जो जवाब देता था, वो एकदम सत्य ही कैसे देता था, उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती थी। जैसा वो बोलता था वैसे ही होता था ना संगीता जी। आज एजेड कोई नहीं दिख रहा है जो इस बात को एक्सप्लेन कर पाए। पर बड़े बच्चों को हम ऐसे इस टाइप का कोई सवाल नहीं पूछते कि ये होगा कि नहीं होगा। ये बात तो सही है दीदी। हाँ कराड़े भैया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी जो बड़ी बेटी है। आवाज चली गई है, रुकिए। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। दीदी इसमें जब मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने विदेश सिलेक्शन के लिए, जब आर्मी में ही था मैं, और हमारा एक सिलेक्शन होता है विदेश जाने के लिए भारत से बाहर। तो तब मैंने, मेरी बड़ी बेटी थी उस टाइम पर 2.5 से 3 साल की थी। तो मैंने उसमें डाला था, तो पूछा था कि बेटा मेरा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने मुझसे यही बोला था, मेरी बेटी ने, कि नहीं होगा करके। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार में मैंने
छोटी वाली बेटी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि होगा करके, और मेरा दूसरी बार में सिलेक्शन हो गया था। जय श्री इस माता। उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं कि बच्चे कितना कथन करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। और एक चीज था, बच्चे, क्षमा हाँ, चाहता हूँ दीदी। मेरा एक और एक्सपीरियंस था इसमें, मेरे बेटे की तरफ से था कि उनकी इसमें सच में गणेश का मतलब ये होता है। उसने एक गुलाब जैसे पौधे लगाते हैं, तो मैंने भी कुछ गुलाब की कलम लगाई थी, और मैंने काफी उसको सजा करके बड़े इससे लगाया था, मिट्टी वगैरह बहुत इससे, और बच्चों के इससे उसने सिर्फ एक बिल्कुल कमजोर सी कलम थी, वो लाकर ऐसे ही जमीन में गाड़ दी, तो वो सक्सेस हो गया। और मैंने जो बड़े इससे लगाया था खाद पानी वगैरह डाल करके, तो वो नहीं हुआ, पर उसने ऐसे नॉर्मली लगाया, उसमें आज गुलाब भी खिल रहे हैं। जय श्री माता। ये अबोधिता की शक्ति है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम सभी बोलते हैं इस बात को, और इस उदाहरण से वह प्रूफ भी होता है। आप सभी कर कर देखिएगा, जिन्हें ये बात नहीं पता होगी और अभी अभी पता चली है, कुछ है ऐसे, तो वह अपना अनुभव लेकर के देखिएगा। बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो उनका चित्त बाहरी दुनिया में होता है, जो उनका एक नया जन्म बताया है श्री माँ ने। फिर हम उन्हें कुछ भी बोले, उन्हें अपनी बात समझ में नहीं आती है। आवाज दो तो भी कान में नहीं पड़ती है। कई लोग बोलते, हम इतना आवाज देते हैं पर सुनता ही नहीं है, अपने में ही मग्न रहता है। ये बात, तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है यह कम हो जाती है परमात्मा से चित्त हटने की वजह से, और बाहरी अशुद्धता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी से हमारे सारे विकार होते हैं और उसी की माध्यम से सहजयोग भी बदनाम होता है। आप तो बोलते हो सहयोग में सब कुछ ठीक होता है, फिर आपकी ये समस्या क्यों बनी है, आपके घर की ये दशा क्यों है? कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई परेशानी हो गई 3 टाइम जल क्रिया कर लो, नौकरी नहीं लग रही है शुबिट कर लो, खत्म हो गया उनका। इसे राइट साइड के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं वो बहुत ही शुष्क, संकुचित होते हैं। उनका अपने श्वासों के ऊपर जो चित्त होना चाहिए वह चित्त नहीं होता है, और वो आक्रामक स्थिति पर उतर आते हैं। लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं वह खुद की ही धुन पर सवार हो करके अपनी इच्छाओं को, प्रलोभनों को
चित्त को भटकाते हैं, जो हमारी अमूल्य प्रॉपर्टी है, जो जन्म जन्मांतर की हमारी प्रॉपर्टी है, वो है चित्त। जिस व्यक्ति के पास है उनका दिल दिमाग मजबूत है। पर चित्त ही नहीं है तो भ्रम में पड़ जाएंगे, जैसा कि पहले बताया गया। जब दिल दिमाग मजबूत है तो उसका चित्त भी प्रकाशित होता है। पर जो सिर्फ दिमाग से ही मजबूत है वह दूसरों को अपने ओर खींचता है, आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि उसका बेटा कितना होशियार है, उसकी बेटी कितना सुंदर गायन करती है, कितने अच्छे रिलेशन हैं। यह सारा हमारे चित्त को विक्षेप करता है। इसका उर्वरित भाग हम सब कल दोपहर को फिर आत्मसात करेंगे। अभी 3 महामंत्र के साथ समापन। ओ